मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जिस विषय पर बातचीत करने के लिए बैठा हूं, वह विषय हाल के दिनों में बहुत महत्वपूर्ण और मशहूर हुआ है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के बारे में कहना पड़ गया कि वो जो प्रयागराज या इलाहाबाद में कुछ घटाए गए थे उस संदर्भों में, कि उस घटना ने सुप्रीम कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। उसी तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल के अपने एक फैसले में उनको कहना पड़ा कि बाबा रामदेव ने जो वीडियो अपने प्रोडक्ट कोई शरबत बनाते हैं या बनवाते हैं उसके विज्ञापन के रूप में कहा, उसने हाई कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर दिया, उनके कंसाइंस को प्रिक कर दिया, उनके कंसाइंस को। और कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि उस वीडियो को सुनने के बाद जो कोर्ट में सुनाया गया, उनको अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। ये दिगर बात है कि जब कोर्ट ने फटकार लगाई तो फिर बाबा रामदेव ने उस वीडियो को हटाने का, उस विज्ञापन को हटाने की बात कही और तब जा करके उनको छोड़ा गया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि बाबा रामदेव ने जो कुछ भी कहा, अगर सामान्य व्यक्ति कुछ कहता है उस तरह से, उसको हेट स्पीच के नाम पे उसको प्रोसिक्यूट कर दिया जाता। इन बाबा तो आराम से घूम रहे हैं। आप जानते हैं बाबा रामदेव कौन है? मामला ये हुआ कि बाबा रामदेव की जो पतंजलि प्रतिष्ठान है, एक शरबत बना रही है। उस शरबत के विज्ञापन के लिए उनका अधिकार है विज्ञापन करने का, लेकिन विज्ञापन के लिए भी कानून बना हुआ है। आप अपना विज्ञापन करते समय उसी प्रोडक्ट को या उस तरह के प्रोडक्ट को बनाने वाले दूसरी कंपनियों के बारे में कुछ झूठी बात या डिस्पैरेजिंग कहा जाता है, अपमानजनक बात नहीं करेंगे। उन्होंने कह दिया कि अगर आप पतंजलि का शरबत पिएंगे तो मंदिर बनेंगे, आश्रम बनेंगे, वृद्धाश्रम, बालाश्रम आदि इत्यादि। और अगर आप रूह अफ़ज़ा पिएंगे, जो हमदर्द फाउंडेशन बनाता है, हमदर्द बहुत मशहूर कंपनी है, तो मंदिर बनेंगे और मदरसे बनेंगे, सॉरी मस्जिद बनेंगे और मदरसे बनेंगे। और यह शरबत जिहाद है। आप कल्पना करें, आप में से जो लोग रूह अफ़ज़ा पीते हैं, हम लोग तो विद्यार्थी जीवन से ही माँ बाप ने कहा कि गर्मी के दिनों में रूह अफ़ज़ा पीना चाहिए, पीते रहे हैं और अच्छा स्वाद उसका रहता है। लेकिन ये बाबा अपने प्रोडक्ट के बिक्री के लिए कह रहा है, यानी दूसरे शब्दों में जो नफरत फैली हुई है हिंदू मुसलमान के नाम पे, उसका इस्तेमाल अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कह रहा है कि शरबत जिहाद है। तो मित्रों, ये बहुत ही ऐसा विषय है कि इस विषय पे चर्चा करनी चाहिए। इसलिए चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं बिहार के जाने माने संसदकर्मी, लेखक और AIPSO के पदाधिकारी मनीष अंकुर जी, जिनसे आप पूर्व से परिचित हैं। हमारे कई कार्यक्रमों में आपने उनको देखा है और वे अपने सार्वगर्भित टिप्पणियों से, बातों से दर्शकों को सत्य का उद्घाटन करते हुए बताते हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे, मनीष अंकुर जी, कि पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं? आप लेखक भी हैं, संसदकर्मी भी हैं और आप समाज के सजग नागरिक भी हैं। आप कुछ अपनी बात कहें। व्यास जी, आपने बहुत ही शुरुआत बहुत अच्छी की और पूरे वाक़े से परिचित कराया कि कैसे वो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अमित बंसल ने हाई कोर्ट ने सॉरी जस्टिस अमित बंसल ने कड़ी फटकार लगाई और कहा कि ये बयान देश के अंतरात्मा को झकझोरने जैसा है। और जो आपने कहा कि रूह अफ़ज़ा के खिलाफ उन्होंने तब हमला किया जब अपना एक प्रोडक्ट वो लॉन्च किया गुलाब शरबत के नाम से। लेकिन आप देखेंगे कि ये बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही कई बार कड़ी फटकार लगाई। और बाबा रामदेव का ये पहली हरकत नहीं है। एक उत्पाद था हिमालय, उसके भी चूँकि वो मुस्लिम उसके मालिक थे, उस पर भी इन्होंने ऐसे ही की थी। ऐसे ही एलोपैथ को लेकर इन्होंने किया था। उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ने इन पर बहुत कड़ी फटकार लगाई थी। और सबसे जो खराब बात उन्होंने रूह अफ़ज़ा वाले मामले में कहा है
कि आपको ये शरबत इसलिए नहीं पीना चाहिए क्योंकि इसके लाभ से, इसके मुनाफे से मस्जिद और मदरसे चलाए जाते हैं। और अगर आप रूह अफ़ज़ा पीते हैं, अगर आप हमारा प्रोडक्ट पीते हैं तो मस्जिद और मदरसे को पैसा नहीं जाएगा। ये एक ऐसी निकृष्ट ये इस तरह की टिप्पणी की गई है, इतनी ओछी और निचले स्तर की ये टिप्पणी है कि इसको इतनी बतौर भारतीय के बतौर भी शर्मिंदगी होती है। और सबसे दुखद बात यह है कि ये सीरियल ऑफेंडर हैं, कई बार ऐसा कर चुके हैं। और अगर ये पलट माफी के भी मांग लेते हैं, माफी भी मांग लेते हैं, पलट के इन पर ये कई लोग कहें कि ये योग जिहाद चलाते हैं, तो ये क्या कहेंगे? आपको याद होगा लगभग 20 साल पहले की बात है, इन पर यह आरोप लगा था, इनको बहुत बुरा लगा था कि जो दवाएं बनाते हैं उसमें हड्डी, हाँ, मानव हड्डियों का इस्तेमाल करते हैं। तो इनका खुद चरित्र, खुद इनकी जो कंपनी है ये और बाल योगी की, इतनी मर्की डील्स हैं, इतने बालकृष्ण योगी, इतने संदेहास्पद और इतने तरह के अवैध और काले धंधों से लिप्त होने का पहले भी आरोप लग चुका है। लेकिन चूंकि जैसा कि हम लोग पहले बात कर चुके थे, आपने और इस पर लगातार आपने चिंता भी व्यक्त की है, सावधान भी किया है लोगों को कि लगातार ऐसे तत्वों को पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी के बाद भी सत्ता जो इनके संरक्षक हैं, जो इनके आका लोग हैं, इनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करते, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि समाज में ध्रुवीकरण को बढ़ावा देते हैं धार्मिक स्तर पर, और इसका फायदा चुनाव में एक राजनीतिक दल जिससे इनके परोक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध है वो रहा है। तो आप देखें कि ये व्यापार के बहाने एक धार्मिक उन्माद पैदा कर रहा है और ये व्यापार कर रहे हैं। बल्कि ये इस तरह की अब धीरे धीरे लोगों में आप ये देख रहे हैं कि भावना आ रही है कि हिंदुओं आपको मुस्लिम दुकानदार से नहीं जाना है। एक इस तरह के लोग फैला रहे हैं, हालांकि लोग उसकी बातों पर कान नहीं देते क्योंकि जाहिर है कि वो उसको जहाँ सहूलियत होगी, जहाँ ये वहाँ से कर। लेकिन इस तरह की ताकतें कि लगातार एक अल्पसंख्यक समुदाय की जो आर्थिक रीढ़ को कैसे तोड़ दिया जाए, उन्हें बेघर बार करके, उन्हें बेरोजगार बना के, उन्हें ऐसा कर दिया जाए कि उन्हें जो इनका है सेकंड क्लास, थर्ड क्लास सिटीजन बना दिया जाए। तो ये उसी एक बड़े पॉलिटिकल एजेंडा जो चल रहा है और 10 सालों से ये पिछले गति आई है, बाबा रामदेव उसके सबसे बड़े अलंबरदार बने हुए हैं व्यापारिक स्तर पर, और योग के माध्यम से बहुत भ्रम भी फैलाया है इन्होंने और काफी ऐसी झूठी टिप्पणियां करते हैं। हम लोगों को मांग करनी चाहिए कि दावे करते हैं कि सुप्रीम कोरोनिल का मामला है, कोरोनिल में कहा, कोरोना के दौरान कहा कि कोरोनिल से उनको WHO ने झूठी बात की, खूब बेचा, अफवाह फैलाया और जनता को भ्रम में डाला। अब सुप्रीम कोर्ट की इन कड़ी कार्रवाई फटकार के बाद हम लोगों को मांग करनी चाहिए कि सत्ता इन पर अंकुश लगाए, सिर्फ चेतावनी देकर न छोड़े, इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बार बार ये ऐसी हरकत, तो हेट स्पीच था, बिल्कुल हेट स्पीच, घृणा का माहौल बनाना, एक समुदाय को एक जैसा ऐसा लगता है बाबा रामदेव की मुसलमान के नाम पर इनको मिर्गी आने लगती। एक ऐसा एक शख्स है, एक इस तरह का व्यक्तित्व भारत में ये उभरता जा रहा है और ये इसके खिलाफ सब लोगों को ये हिंदू धर्म को भी कलंकित करते हैं, हिंदुओं के। और ये किसने इनको अधिकार दिया कि ये हिंदुओं की तरफ से बात करेंगे? ये होते कौन है बोलने वाले? एक इतने महान, इतने पुराने धर्म के नुमाइंदगी करने वाले, किसने इनको यह हक दिया? ये हम लोग को ही पूछना चाहिए। मित्रों, अनिल संकु जी को सुनते हुए मेरे दिमाग में 2 बातें घूम गई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला तो यह है कि जो फ्री मार्केट के पैरोकार हैं वो मानते हैं कि मार्केट को डिस्टॉर्ट करने वाले जो शक्तियाँ होती हैं उसमें स्टेट को भी मानते हैं कि स्टेट का जो इंटरवेंशन है वो मार्केट फोर्सेस को डिस्टॉर्ट करता है, और मानते हैं कि मार्केट फोर्सेस को ऑपरेट करने देना चाहिए। रामदेव जी की बातों या वीडियो को देखने के बाद, उस पर हाई कोर्ट की टिप्पणियों को सुनने के बाद, और अभी अनिल संकु जी जो कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि यह डिस्टॉर्ट करना है मार्केट को,
अपने फायदे में, यानी आप नफरत को अपने व्यापार के साथ जोड़ करके मुनाफा कमाना चाहते हैं। इसलिए आप एक वर्ग को कह रहे हैं कि शरबत जिहाद वो चला रहा है, और आप बाबा रामदेव के जो कारखाना होगा उसमें जो उत्पादित नया शरबत कोई लॉन्च किया हुआ है, गुलाब शरबत बोलने में तो नहीं जानता, हालांकि मैं पतंजलि के बहुत सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता उनका कोई शरबत है। तो रूह अफ़ज़ा हम लोग के दिमाग में उसका जो ब्रांड है बहुत पहले से जज्ब है, और बढ़िया शरबत, बहुत बढ़िया शरबत है। मैं कोई उसकी पैरवी नहीं करूँगा, अभी पिए, लेकिन गर्मियों में हम लोग मंगाते हैं, लंबे समय से मंगाते हैं। तो ये मार्केट को डिस्टॉर्ट करने का जो नया तरीका है, नफरत का इस्तेमाल करके, धार्मिक उन्माद फैला करके, शायद जो अर्थशास्त्री फ्री मार्केट इकोनॉमी की पैरोकारी करते हैं उनके लिए भी चुनौती होगा कि वो तो स्टेट के बारे में कहते थे स्टेट को इंटरवेन नहीं करना, मार्केट फोर्सेस को फ्रीली ऑपरेट करने दीजिए। लेकिन एक नई चीज़ व्यापार के क्षेत्र में बाबा रामदेव की कृपा से आ गई है, और हो सकता है कि जहाँ पे यहूदी और मुस्लिम के बीच का झगड़ा होगा वो दोनों दूसरे के उत्पादों का बहिष्कार करवाएंगे। अभी तो आप टैरिफ को देख ही रहे हैं किस रूप में हो रहा है, चाइना और अमेरिका के बीच में खास करके दिखाई दे रहा है। हमारे देश के साथ भी अब उनका तो बाकायदा एग्रीमेंट के लिए, व्यापार के लिए वार्ता हो रही है। दूसरी बात जो हमारे दिमाग में आई वो यह थी कि आप होते कौन हैं इस तरह की बातें करने वाले? आप सारे हिंदुओं के बिहाफ पे अपने व्यापार को बढ़ाने के दृष्टिकोण से नफरत फैलाने वाले होते कौन हैं? और अगर आप हेट स्पीच दे रहे हैं तो जो कानून है इस देश का, और हेट स्पीच में सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे गाइडलाइंस है, बाबा रामदेव को पर अभी तक कार्रवाई हुई क्यों नहीं? होनी चाहिए। मैं तो प्रशासन में रहा हूँ, मैं साफ साफ कहता हूँ, अगर हमारे समय जब हम प्रशासन में थे इस तरह के एलिमेंट्स इस तरह से काम करते तो चाहे जो भी होता, इन पर उस कानून के मुताबिक हम लोग जरूर कड़ी कार्रवाई करते। मैं प्रशासन में जो बैठे हुए लोग हैं, तुम इंतजार किसका कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? और यह भी बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि बाबा रामदेव का बहुत बड़ा योगदान होगा, लेकिन जो धार्मिक व्यक्ति होता है, जो सन्यासी अपने को कहता है, जो कहता है कि ईश्वर से उसका सीधा संबंध है, उसके लिए हर मनुष्य बराबर होना चाहिए। अगर वो मनुष्य मनुष्य में इस आधार पर फर्क करता है कि किसके पूजा करने का तरीका भिन्न है हमसे, और इस आधार पर उसको नफरत फैलाता है, वो धार्मिक व्यक्ति कतई नहीं हो सकता, वो अधार्मिक व्यक्ति होगा। जो प्रेम, जो भाईचारा, जो त्याग, जो अहिंसा, सत्य से विलग होता है, वो 10 घंटे पूजा कर ले, वो बैठ जाए किसी गुफा में, लेकिन वो धार्मिक नहीं होता, वो अधार्मिक होता है, वो विधर्मी होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता। धर्म हमें इंसान बनाना सिखाता है। अनिश अंकुर जी की बात सुनकर के मैं ये भी कहने वाला था कि धर्म हमको इंसान बनाना सिखाता है, इंसानियत सिखाता है। मैं दुनिया के तमाम धर्मों के बारे में मैंने कुछ अध्ययन किया है, किसी धर्म में यह नहीं कि आप नफरत करो दूसरे वाले से, क्योंकि वह समाज में जो विसंगतियां फैली थी, उन विसंगतियों को दूर करने के लिए धर्मों का आविष्कार मनुष्य ने किया। होमोसेपियंस के जमाने में हम सभी होमोसेपियंस हैं, लेकिन जब विकास मनुष्य का हो रहा था तो पहाड़ों की भी कुछ लोग पूजा करते थे, तो दैवी सत्ता मानते थे, पेड़ों को मानते थे, पशुओं में मानते थे, वो मानते थे कि उनकी आत्मा हमारी आत्मा के साथ एक आलाप कर रही है, वार्तालाप कर रही है, यानी वो सभी को मानते थे। और हम जिस धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को अब सनातन धर्म हम कहते हैं, तो उसमें तो हम मानते हैं ओम ईशावास्यमिदं यत्किंच जगत्याम जगत, यानी धरती पर जो कुछ भी है उसमें ईश्वर का वास है। गीता में कहा गया कि जड़ जंगम हरेक में मैं हूं। ये बाबा रामदेव कैसा धार्मिक व्यक्ति है भाई, आप इससे बचिए, ऐसे लोगों से बचिए। और ये जो शरबत जिहाद और क्या क्या फालतू फालतू बातें करके अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश की जा रही, जिस पर हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की, उस टिप्पणी को भी ध्यान में रखते हुए बेहतर है कि आप अपना विचार स्वयं बनाइए कि ऐसे लोगों के साथ क्या बर्ताव होना चाहिए, ऐसे लोगों का आदर होना चाहिए, उनका निरादर होना चाहिए। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी बातचीत पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।